हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। और मैम मैंने परचेस कर लिया। जी जी जरूर। शायद मैम एक मिनट आइए ना। आपका अकाउंट नंबर 1546 है क्या एंडिंग में? 1546 है क्या? चलो आपके तो 4 ही दिन की है ना? लास्ट मंथ में नहीं क्या? 4 ही दिन की नहीं? लास्ट मंथ की सैलरी है ना ये, इस मंथ की तो मैडम ये इतने ही पेज है क्या? देख लीजिए तो एक बार में। 6 एक बार चेक कर लीजिए ना, एक हाथ पेज छूटा होगा तो नहीं। सर मेरा एक लेक्चर वो भी गिना जाएगा ना सर, जो मैंने 6 तारीख को जो लिया था, और मैं तो उससे सडन में बीमार हो गई थी। उस दिन तो लिया था मैंने दोनों क्लासेस के लेक्चर, सेकेंड ईयर का भी लिया था, फर्स्ट ईयर का भी लिया था। हाँ सर अभी मैं बना देता हूँ, फिर आप सर से पूछ लेना, बोलेंगे तो लेकिन तो मैं करता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो अटेंडेंस है उसे सबसे किया हूँ मैंने। अगर कुछ कम ज़्यादा रहेगा ना तो एक बना देना। आपने भेजा ना मुझे? कहाँ भेजा? मैंने तो लिया आपसे। हाँ जी तो अच्छा, पीडीएफ में है। ये 2 और भेजे थे क्या आपने बाद में? नहीं, आप ही लिए सारे सर। 6 पेज है ना? एक ब्लैंक है, दूसरे को 5 दिए। ये ब्लैंक है क्या? हाँ, एक इंग्लिश सर को दिए, लेकिन पता है इसमें ना आधा दिख रहा है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है सर, लेना है कॉन्टैक्ट नंबर। देखता हूँ। भदंत के है ना, या भदंत की रानी की? काफी बच्चों को कॉन्टैक्ट नंबर था, वो एक ही पेज में था ना, तो उसमें भी नहीं है। लड़कों के दिख रहे हैं? अभी मैम के पास कुछ पेजेस है ना, दिख नहीं रहे बोल देना उनको। मारना पड़ेगा। एक बार चले जाना, बोलना यहाँ जाते जाते हमारा फोन गिर गया था, एक बार पैसे दे देते। जिसने दिया था ना उसे फंस जाना। कौन सी वेबसाइट पे आपको नोट्स भेजना है? वेबसाइट? हाँ, ये वेबसाइट कॉलेज की मेल आईडी भेज दो। हाँ वो वहाँ इनवलप पे आप ले जाते ना, इनवलप नहीं ले जाते क्या? हाँ बच्चों को देना नहीं पड़ता।
एनवेलप बोलता वो कॉम्प्लेक्स है। उमंग गीता कॉलेज 0425 नहीं है। हाँ है तो सही है मैडम, पर इसमें नंबर का है। तो आगे सर हम चले जाएंगे और हम लोग पूछ ले लेंगे कोई नंबर है 9। एक अच्छा तभी मुलगा है अनुज, कोई बात नहीं सर, हम लोग इधर और चले जाएंगे। तो कोई काम अच्छा लास्ट में भी तो होगा ना। ये एक रजिस्टर का तो डाटा है, एक रजिस्टर का ले लेना। हाँ प्रिंसिपल मैडम है क्या वहाँ? नहीं हाँ बनते जी बोलते हैं। भिक्षु रत्न वो मोटे मोटे से काले काले से तो क्या काले पतले वाले थे, प्रिंसिपल है वो थोड़े गोरे हैं और मोटे थे। हाँ पर मैंने उनसे बोला ना कुछ भी कह रहे थे। सबसे अच्छी बात वही थी कि उनके साथ वो थे करके किए, वो दूसरे रहते ना वहाँ के वो नहीं करते, वो नहीं देते। ना नहीं अगर प्रिंसिपल के सामने नहीं आपको बोल रहा है कि नहीं दे इतना अवॉइड किया मतलब नहीं हमको लेक्चर के पहचान गए वो भी गलत नहीं है। और यहाँ अच्छे से हाँ वहाँ पे अच्छे से किया उनका भी कुछ प्रोग्राम हमको प्रोग्राम करने बोल रहे थे। अच्छा तो उसने बताया कि मैंने उनसे पूछा तो बताने लगी मुझे जल्दी बुलाया ऐसे हुआ वो किया आप लोगों ने कैंप्स के ना एक बार यूज वगैरह भी करके देख लो तो।
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम आज असाइनमेंट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, राइट, फूड माइक्रोबायोलॉजी का। तो उसके बारे में मैंने बोला था कि मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। सो वो मैंने देखा, वहाँ पे जो है रिसेंट एडवांसेस जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक तो असाइनमेंट करना है या फिर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, दो दो कोई ग्रुप में जो है आप प्रेजेंटेशन तैयार करो एक टॉपिक लेके, ठीक है। रिसेंट एडवांसेस जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो वहां पे हो सकता है कोई बैक्टीरिया स्ट्रेन्स जो है वो वहां पे यूज किए गए हो, ठीक है, जो भी फूड प्रोडक्शन है उसमें, जैसे योगर्ट है जो फ्लेवरिंग जो है, नए नए फ्लेवर्स अभी आ रहे हैं, राइट। तो वहां पे कुछ नए बैक्टीरिया जो है वो यूज कर रहे हो, या फिर नई टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज हो रही होगी, राइट। उसके बाद में जैसे अगर हम देखें कि जैसे व्हाइट वाइन है, रेड वाइन वगैरह है, राइट, उसमें भी अभी नए स्ट्रेन्स जो है सैक्रोमाइसिस के वगैरह वो अभी जो है वो यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसका ऑब्वियस है फ्लेवर चेंज के लिए, राइट। तो ऐसे फूड प्रोडक्शन में ऐसे स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के, या फिर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें कुछ नई तकनीक आ रही है क्या, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से जो रिसेंट एडवांसेस जो है, ठीक है, या फिर रिसर्च नई रिसर्च डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, राइट। मैम ये माइक्रोबायोलॉजी का है ना, सेकंड मॉड्यूल का? राइट राइट, हाँ, फूड माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड मॉड्यूल का, ठीक है, जो हमने नहीं दिया था, फर्स्ट मॉड्यूल का दिया था, राइट। फर्स्ट मॉड्यूल का मैंने शायद असाइनमेंट दिया था आपको, है ना। सो तो यहाँ पे आप पहले इसमें असाइनमेंट कर लिए, तो यहाँ पे आप जो है पीपीटी बनाइए, ठीक है, लिखिए मत, दोनों दो स्टूडेंट्स मिलके पीपीटी बनाइए किसी भी दो एडवांसेस के ऊपर, ठीक है। यानी अगर दो स्टूडेंट हो आप, तो एक, क्योंकि जब भी प्रेजेंटेशन दोगे तो एक जन एक एक्सप्लेन करेगी और एक जन एक एक्सप्लेन करेगा, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो, ठीक है, सिंगल सिंगल भी आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले तो जाना है इंटरनेट पे, राइट। उसके बाद वहां पे जो है नए जो रिसर्च डेवलपमेंट्स है, या फिर एडवांस डेवलपमेंट्स है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें ढूंढना है। उसके बाद आपके सामने जो है आर्टिकल्स आएंगे कुछ, ठीक है, जो भी जिन्होंने नए रिसर्च फॉर्म किए हैं, या फिर जिन्होंने नए स्ट्रेन्स का इजाद किया है, नए स्ट्रेन्स ढूंढे हैं फूड प्रोडक्शन में, राइट, उनसे आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रेन कहाँ पे यूज किया गया है, राइट। तो उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन उठा के आपको जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आपको डालनी है, और उससे रिलेटेड क्या नई इंफॉर्मेशन आप जो है आप नई आ चुकी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी मैंने इंटरनेट पे देखा एक आर्टिकल था, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बोला सैक्रोमाइसिस जो है वो व्हाइट वाइन जो है उसमें अभी उसके नए स्ट्रेन्स जो है वो यूज हो रहे हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, तो ये जो टॉपिक होगा, ठीक है, न्यू स्ट्रेन्स ऑफ सैक्रोमाइसिस यूज्ड इन व्हाइट विनेगर, ये आपका हो गया, आपको पता चल गया कि व्हाइट विनेगर में सैक्रोमाइसिस स्ट्रेन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, अदर टेक्नोलॉजीज भी हो सकती है, ठीक है, फर्मेंटेशन से प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे सैक्रोमाइसिस जो है वो स्ट्रेन यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपका क्या आएगा, पहले तो स्टार्टिंग आएगी, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद किस किस फूड प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होती है, राइट। उसके बाद उसके बेनिफिट्स आएंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस के वगैरह। उसके बाद लास्ट में जो है आपका जो मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट्स इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, राइट। तो जो भी मैंने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बोला है, तो वो हार्डली एक दो स्लाइड्स में आया तो सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रिसेंट डेवलपमेंट वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वहां पे पॉइंट करके आप लिख सकते हो, जैसे दो स्टूडेंट है तो पहला और दूसरा, फिर उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। अभी सैक्रोमाइसिस है, ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस यूज्ड इन व्हाइट विनेगर रिसेंट डेवलपमेंट, राइट, तो ये आ गया। तो उसके पहले आप क्या लिखोगे, ये आपका टॉपिक हो गया, राइट। उसके नीचे क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन जो है वो लिखोगे, ठीक है, बैक्टीरियाज, अभी सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया है, राइट। तो बैक्टीरियाज के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। सो
तो इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद सैक्रोमाइसिस जो है उसका यूज आप जो है पहले जो कोई भी रिसर्च हो चुके हैं, ठीक, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या क्या यूज होता था सैक्रोमाइसिस का, वो आप लिखोगे। सैक्रोमाइसिस के बेनिफिट्स यूजेस लिखोगे। और नए जो रिसर्च फॉर्म हुए हैं, नया जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, या फिर नई टेक्नोलॉजी निकली है, तो वो किससे रिलेटेड है, या फिर किसमें अभी सैक्रोमाइसिस जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। उसके अगर दो नहीं मिले आपको, दो तीन, तो एक भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर मैं कहूँ तो 7-8 स्लाइड्स में जो है आपकी इंफॉर्मेशन वो आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आप 2 स्टूडेंट्स मिलके कीजिए। 2 स्टूडेंट्स मिलके करेंगे तो 2 डेवलपमेंट्स आएंगे। एक स्टूडेंट करेगा तो कोई भी एक डेवलपमेंट या फिर एक टेक्नोलॉजिकल जो भी प्रोसेस नई इजाद हुई है तो वो आएगी, नहीं। मैम हाँ हाँ, मैम वो जो पीपीटी का जो फॉर्मेट है, जो मतलब कौन सी स्लाइड में क्या क्या लिखना है, वो आप एक मतलब किसी भी पेज पर या लिख कर भेज दीजिए ना ग्रुप पर। ठीक है, वो भेज दूंगी, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस वहां पे बोला गया है एक्चुअली, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ऑब्वियस है फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगी, राइट। उसके बेनिफिट्स वगैरह जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज्ड इन डिफरेंट फूड प्रोडक्शन, इस तरह से आएगा। उसके बाद फिर आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। जो भी आप कुछ जो भी डेवलपमेंट्स आपने जो है सर्च किए हैं, ठीक है, वो वहां पे आएगी कि अभी रिसेंटली ये जो है स्ट्रेन्स यूज हो रही है, या फिर ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, उसके एडवांटेज क्या है, और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर फर्दर जो है स्कोप इसमें और भी जो है हम एडवांसमेंट का जो है उसी में जो है एडवांसमेंट का और भी स्कोप हो सकता है आगे जाके। तो इस तरह से आप लिखोगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। 5-7 स्लाइड्स में जो है आपको असाइनमेंट आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। 25 मार्क्स का असाइनमेंट है, ठीक है। तो अगर 2 स्टूडेंट होंगे होंगे, ठीक है, वैसे भी अगर सिंगल सिंगल भी करते हो तो सेम ही आएगा, ठीक है। और दोनों जन साथ में मिलके करते हो तो एक एक को परफॉर्म करना ही है, दोनों को ही परफॉर्म करना है इंडिविजुअली, ठीक है। सिंगल करो या फिर जो है साथ में करो, ठीक है। तो वो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसका एक फॉर्मेट मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आप अभी से अभी लिख लो ना, मैं बता देती हूँ, तो अभी लिख लो आप। अगर किसी बुक्स वगैरह ले लो, बुक पेन, तो मैं बता देती हूँ। 2 मिनट के बाद मैं बताती हूँ। आप बुक जो पेन है वो अपने पास ले लीजिए, क्या क्या लिखना है आपको। एक मैं आर्टिकल भी आपके साथ देखती हूँ, गूगल पे है क्या, मैंने सर्च करा था अभी तब तक आप बुक पेन जो कुछ भी है वो लेके आइए। रिसर्च डेवलपमेंट्स इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये अभी मैं सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, ठीक है, रिसेंट एडवांसेस इन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन फॉर डेयरी एंड हेल्थ। मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ।
मैम आप बता दो ना कि स्लाइड के अकॉर्डिंग क्या क्या लिखना है। हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक्चुअली। अरे यहाँ पे गूगल की स्क्रीन नहीं दिखाई देती क्या? अच्छा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा ना, ओके। मैम दिखती है ना, अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे और फिर बाद में सर्च करोगे तो दिखती है। अच्छा, पहले सर्च नहीं करना पड़ता क्या? मैंने सर्च कर लिया है पर स्क्रीन शेयर मोबाइल में मैम आप स्क्रीन शेयर नहीं। स्टार्ट कर दो पहले, फिर सर्च करो। गूगल ड्राइव नहीं, गूगल ड्राइव तो नहीं। यार नहीं समझ में आ रहा है मुझे, कहाँ स्टार्ट ना हो। स्टार्ट तो कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है गूगल का। बाकी सब आ रहा है, टेलीग्राम, मेल, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मेरे इसमें। नहीं आ रहा, जान लीजिए। ठीक है, सो आपको क्या क्या लिखना है पहले तो लिख लीजिए। फ्रंट पेज तो आपको पता है, आपका जो भी टॉपिक होगा उसका नाम रहेगा, आपका नेम रहेगा, ठीक है। स्लाइड, सॉरी स्लाइड, आपका टॉपिक रहेगा, आपका नाम रहेगा, उसके मैम बाद टॉपिक क्लास। का नेम क्या डालना पड़ेगा? रिसेंट एडवांसेस ही डालना पड़ेगा ना? हाँ राइट, रिसेंट, सॉरी क्या बोला है, न्यू रिसर्च डेवलपमेंट्स इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, राइट, यही टॉपिक है ना आपका। हाँ, न्यू रिसर्च डेवलपमेंट्स इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इस तरह का आपका जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आएगी, और उसके नीचे जो है, ठीक है, जो कुछ भी आपका टॉपिक है उसका नाम आएगा, ठीक है। टॉपिक नेम जो है वो आएगा आपका। उसके बाद नीचे में आपका नाम, क्लास, ठीक है, कॉलेज का नाम, ईयर, ठीक है, ये सब आएगा जो आप हमेशा लिखते हो। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जो है इंट्रोडक्शन आएगा फर्मेंटेशन प्रोसेस का, ठीक है। वो सभी का सेम ही आने वाला है, ठीक है, तो इसलिए उसमें ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन लिख दी फर्मेंटेशन प्रोसेस की, उसके यूजेस लिख दिए, कौन से फूड प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होती है, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स लिख दिए, बस इतना हो सफिशिएंट है। उसको बहुत डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसके से रिलेटेड इमेजेस आप डाल सकते हो, ठीक है, वो बताते डेफिनेशन यूज और क्या बेनिफिट्स। बेनिफिट, ओके। हाँ, फर्मेंटेशन मैम प्रोसेस। प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए ना आप। हाँ हाँ, पहली स्लाइड्स पता चल गई ना किस तरह से लिखनी है। यस मैम। हाँ, जो सेकंड स्लाइड है जहाँ पे आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है, ठीक है, या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस की जगह ना क्या, वहां पे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी लिखा है, राइट, तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ठीक है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कौन से फूड प्रोडक्शन में हो रहे हैं वो आप लिखोगे, कौन से फूड प्रोडक्शन में उनका जो भी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज हो रहा है। या फिर इसकी हिस्ट्री भी आप लिख सकते हो कि पहले जो है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी वो किस तरह की होती थी, ठीक है, तो वो भी आप वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद में उसके बेनिफिट जो है वो क्या है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, उसके एडवांटेज या फिर उसके डिसएडवांटेज अगर होंगे, ठीक है, यानी ऐसा हो सकता है ना, कंपैरिजन में हम बता सकते हैं कि नहीं, जो अगर हम होम घर में जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं वो ज्यादा जो है बेनिफिशियल है रादर देन जो है नए जिस तरह से केमिकल्स का वगैरह यूज होता है, या फिर जो हम जो बल्क में, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल यूज में जहाँ पे ऐसा तो कुछ ये नहीं है, वहां पे भी जो है जो भी प्रोडक्शन होता है वो सेफली होता है, ठीक है। पर अगर हो सकता है ऐसे कहीं पे कंपैरिजन वगैरह दिया हो, ठीक है, कि जो होममेड है वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल में जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पे स्टेबलाइजर का वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है।
तो वो उसका उस तरह का कंपैरिजन भी अगर होगा, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, अगर होगा तो आप ऐड करो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, पर नई अगर कुछ इंफॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड तो आप ऐड कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन जो हो गया फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर उसकी हिस्ट्री भी आप लिख सकते हो, ये हो गया। उसके बाद में फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है उनका कौन से फूड प्रोडक्शन में जो है वो यूज होता है। ऑब्वियस है, जो भी योगर्ट है, वाइन मेकिंग है, चीज मेकिंग है, वहां पे ही होता होगा। राइट, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में उसके बेनिफिट जो है, एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस आपको लिखना है। ठीक है, वो आप लिखोगे, और बहुत ज्यादा यानी आप डिटेल में नहीं लिखना, आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए, डिटेल में नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद सीधा जो है आपका जो है ये टॉपिक आएगा। ठीक है, न्यू रिसर्च डेवलपमेंट्स इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। राइट, तो आपका ये हेडिंग आ गया, जो आपने फ्रंट पेज में भी फ्रंट स्लाइड में भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये फिर से आपका वहां पे आएगा। उसके बाद में एक दो करके जो है आपका जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, जैसे आपका हो सकता है बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आर यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन, कौन कौन से नए बैक्टीरियल स्ट्रेन्स है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस वगैरह तो वो पुराना हो चुका है, हो सकता है उसके कोई कुछ नए स्ट्रेन्स जो है, ठीक है, वो आ रहे हो, नए स्ट्रेन्स यानी यही वाली स्लाइड में आएगा ना, न्यू रिसर्च डेवलपमेंट वाली स्लाइड में। हाँ हाँ, राइट राइट। ठीक है, तो वो जो आप नेक्स्ट स्लाइड जो लिखोगे वो होगी न्यू रिसर्च डेवलपमेंट्स इन फूड टेक्नोलॉजी का, उसमें फिर आपका टॉपिक का नेम आएगा। ठीक है, अगर आप बैक्टीरिया के बारे में बताना चाहते हैं कि रिसेंटली ये स्पीसीज जो है बैक्टीरिया की वो यूज हो रही है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, या फिर नई कौन सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे बैक्टीरिया का हो गया, अगर नया बैक्टीरिया स्ट्रेन जो है, ठीक है, जैसे लैक्टोबैसिलस का पहला जो सैक्रोमाइसिस वगैरह जो है, ठीक है, वो बैक्टीरिया वगैरह अगर यूज पहले हो चुका है, उसके जो स्पीसीज है वो पुराने वाले हो चुके हैं, तो वहां पे कुछ नई स्पीसीज या फिर नए स्ट्रेन्स भी आ चुके होंगे कि जिसका फ्लेवरिंग एज अ फ्लेवर एनहांस करने के लिए या फिर डिफरेंट फ्लेवर्स लाने के लिए उनका यूज होता होगा। ठीक है, या फिर जैसे अभी रिसेंटली जैसे वाइट वाइन जो है उसके मेकिंग के लिए नए स्ट्रेन्स जो है वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे जो भी ग्रेप्स है, ठीक है, सो उसको जो है हम बोल सकते हैं कि फर्मेंट किया जाता है, उसके जूस को फर्मेंट किया जाता है, उससे फिर वाइट जो है वाइन बनती है। या फिर जैसे चीज के इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है हम देखते हैं। ठीक है, तो वो तो नए स्ट्रेन्स जहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नया स्ट्रेन्स आया है क्या, वो आपको देखना है। ठीक है, वो अगर बैक्टीरियल नहीं दिखा, ठीक है, फंगस का अगर देख सकते हो, फंगस का यूज कहीं पे हो रहा है क्या नहीं रिसेंटली फर्मेंटेशन प्रोसेस में, या फिर जो है मोल्ड्स का यूज हो रहा है क्या, ईस्ट का यूज हो रहा है क्या, वो आप दे सकते हो। उसके बाद में नई ऐसे कुछ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज आई है क्या, ठीक है, जहाँ पे विदाउट बैक्टीरिया का यूज करके भी फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या या नहीं होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो वहां पे होता ही है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ठीक है, और कहीं कहीं पे जो है फंगस भी वहां पे सॉरी मोल्ड्स भी यूज होते हैं। नहीं, सो तो इस तरह से कोई कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है क्या, जैसे आपने देखा होगा ना अभी फ्रिज में जो है कर्ड बनाने का जो है ये रहता है, राइट, आपने थोड़ा सा जो दही है वो मिला के फिर फ्रिज में जो है वो आप दही जमाना वो बना सकते हो। ठीक है, वो भी एक नई टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे पहले से ही एक कल्चर जो है वो थोड़ा सा आपने मिल्क में डाला, और वहां पे जो है फ्रिज में अपने आप ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई कि आपको वार्म इसमें कंडीशन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे आपका कर्ड जो है वो बन के तैयार होता है। ठीक है, पर वहां पे नया स्ट्रेन्स यूज नहीं होते हैं, जो हमारा दही है वही हम डालते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक वे है। ठीक है, एक नया हम बोल सकते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी है वहां पे यूज हो रही है, राइट, इक्विपमेंट हम बोल सकते हैं, राइट।
तो उस तरह से वहां पे यूज हो रहा है। पर अगर स्ट्रेन्स हो रहे हैं या फिर किसी अदर जो प्रोडक्ट है उसका यूज करके कुछ वहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है, तो वो आपको ढूंढना है। ठीक है, सिंगल सिंगल अगर करते हो तो एक एक ही ढूंढना है। ठीक है, डबल अगर जो है दो साथ मिलके करते हो तो भी एक एक को दोनों को भी जो है सिंगल सिंगल परफॉर्म करना ही है वहां पे। ठीक है, तो यानी ऐसे करो या फिर वैसे करो। मैम एक मतलब बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड और यीस्ट में से कोई एक अगर हमको न्यू वाला मिलता है तो एक ही लेना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, सिर्फ एक ही, कोई भी एक स्पीसी, या फिर जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसके कुछ नए स्ट्रेन्स आए हैं क्या, राइट, इस तरह से भी आप ले सकते हो। पर कोई भी एक, या फिर नई टेक्नोलॉजीज, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स बने होंगे, राइट, ऐसे कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई होंगी, या ठीक है कुछ नई प्रोसीजर आई होंगी फर्मेंटेशन की, ठीक है, तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हो। सभी को समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? यस मैम। यस मैम। सच में ना? यस बाकी मैम। यस मैम। रुको, तो कोई ऐसी लड़कियां भी रहती है जो सामने नहीं आती, बोल ही नहीं पाती। सुमन, आपको समझा क्या बोला गया अभी? समझ में आया सुमन? यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है। आपकी जो फ्रेंड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे उनको भी बता दीजिएगा कि किस तरह से ये प्रैक्टिकल करना है, सॉरी प्रैक्टिकल नहीं, प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, पीपीटी बनानी है आपको, कहीं पे लिखना नहीं है, पर इसका प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो इसका प्रेजेंटेशन हम लेंगे और आपको हो आली, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन इसमें होगा और ये आपको करना है। ठीक है, सबको जमेगा ना? ठीक है, Yes, अगर किसी का रिपीट भी हुआ ना तो भी चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है सभी को थोड़े ना डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाला है। ठीक है, रिपीट होंगी तो भी चलेगा, कोई बात नहीं वहां पे। ठीक है, ओके, तो ये सॉर्टेड है। ठीक है, ठीक है, अभी हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? क्या मैसेज आया है? मैम आपने कहा था ना कि असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कॉलेज में आना पड़ेगा, हाँ हाँ, तो मैं जब बताऊंगी तब। लेकिन जो लड़कियां आ नहीं सकती वो कैसे करेंगे? तो यानी कौन नहीं, यानी आप दूर रहते हो क्या कहीं पे? हाँ यस मैम, हम लोग बाहर रहते हैं। एक दिन नहीं आ सकती क्या कॉलेज में, एक आध दिन? मैम, ट्रेन्स बंद है, हम नहीं आ सकते। अच्छा हाँ क्या, क्योंकि एग्जाम तो हो रही है ना एक्चुअली में, फिर इसलिए मुझे लगा कि ट्रेन्स वगैरह अवेलेबल है। आप ऐसे सेंड कर सकते हो क्या फिर? मैम पीपीटी बना के सेंड कर देंगे। ये तो इसकी तो पीपीटी बनानी है, पर असाइनमेंट की बोल रही हूँ मैं। प्रिंसिपल सर हमको बोले थे कि आपको पोस्ट करना पड़ेगा सारे असाइनमेंट्स और वगैरह, मैन्युअल वगैरह सब कुछ। वही 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 तो, पोस्ट कर सकते हो क्या फिर आप? अफोर्डेबल क्योंकि होगा क्या, क्योंकि उसका जो है स्पीड पोस्ट से अगर हम भेजते हो, सादे पोस्ट से देखिए भेजा जाता है कि नहीं, इतने भेजा जाता होगा, और अगर स्पीड पोस्ट से भेजते हो ना तो ज्यादा पैसे लगते हैं। यहाँ से 50 रुपए लगते हैं मैम, ज्यादा नहीं लगते। स्पीड पोस्ट से क्या? नहीं, हाँ उसके weight के ऊपर डिपेंड होता है ना, इतना सारा आप थर्ड सेम का भी भेजोगे, फोर्थ सेम का भी भेजोगे, तो वेट के ऊपर वो डिपेंड करता है ना, कितना वेट रहता है उससे वो फिर। मैम थर्ड सेम का भी भेजना जरूरी है क्या? थर्ड सेम का, क्योंकि आपको सभी सर ने बताया होगा ना, अपने मीटिंग हुई तो सभी जमा करना है करके। मैम सर ने इसी सेम का बोला था, मतलब पहले वाले सेम में उस टाइम पे बोला था कि थर्ड सेम का करिए, बट अभी मैम सर ने सिर्फ फोर्थ सेम का ही बोला था। तो ठीक है, फिर फोर्थ सेम का ही भेज दीजिएगा फिर। ठीक है ना, आप जो पोस्ट से भेजने वाले है ना, तो साधा जो पोस्टिंग है उस पे भेज के देखिए, ठीक है, आता है कि नहीं। यानी आता ही है एक्चुअली, वहां पे शायद पैसे नहीं लगते।
ठीक है। लेकिन वो उसका फिक्स नहीं रहता कि कब वो डिलीवर हाँ होगा। वही वही, ये इसमें कैसे स्पीड पोस्ट में ट्रैकिंग वगैरह हमको मिल जाता है, ट्रैकिंग आईडी वगैरह, जिससे हम पता लगा सकते हैं और जल्दी पहुंच जाता है 1-2 दिन में। तो देखिए कितना, यानी जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो फिर सिंपल पोस्ट से ही भेज दीजिए। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी हम जो है प्रैक्टिकल का देखने वाले थे। आपका कहाँ तक आया है प्रैक्टिकल का? डायरिया। आपका लिख के हो गया है क्या डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का? यस मैम। सभी का? नो नहीं मैम, नहीं हुआ है। हाँ मतलब मेल प्लान तो पहले कर लिए थे, सिर्फ उसको फेयर में लिखना है। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ वही लिख के हो गया है क्या? क्योंकि मैं आज जो है नया देने वाली थी केस, नहीं क्या? सिर्फ नॉर्मल वेट, अंडर वेट और ओबेस का ही हुआ है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे बताइए वैल्यू अभी को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मैम कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। क्या क्या? मैम कैलकुलेशन में बहुत न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो रही वैल्यू है को तो मैम। बहुत टाइम लग रहा है। न्यूट्रिशन, हाँ वो न्यूट्रिएंट वैल्यू ना, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है यस उसमें ना। मैम, उसमें ही टाइम लग रहा है बहुत, और वो समझ में भी नहीं आ रहा है। एक बार वो थोड़ा सा हो रहा ना स्किप माइंड से, तो पूरा ही बेकार हो जा रहा है। अरे नहीं नहीं, वो आप जैसे न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालते हैं वैसे ही निकालना है। वो वहां पे कहाँ डिफिकल्टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। 100 ग्राम की वैल्यू वहां पे दी हुई है, और आपने जो डाली है, जैसे 120 ग्राम अगर व्हीट फ्लोर आपने दिन भर का लिया होगा, ठीक है, 120 जो है आपको निकालना है 120 का, तो आपको 100 ग्राम का दिया है। 100 ग्राम का सपोज जैसे 48 वगैरह दिया होगा, 100 ग्राम इक्वल्स टू 48 प्रोटीन दिया होगा सपोज। ये उतना ज्यादा तो नहीं रहेगा, 12 ये कर लीजिए 12 ग्राम वगैरह। ठीक है, 100 ग्राम इक्वल्स टू 12 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, तो 120 ग्राम इक्वल्स टू कितना प्रोटीन होगा, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा। नीचे में 100 आएगा और ऊपर में 120 इंटू 12 जो कुछ भी है, ये तो 120 की वैल्यू निकलेगी आपकी 120 ग्राम के हिसाब से। इस तरह से वो न्यूट्रिटिव वैल्यू आता है, उस तरह से ही रेसिपीज जो है उसकी भी वैल्यू आती है। रेसिपी यानी सॉरी रुपीज जो है हम निकालते हैं, प्राइस जो है, ठीक है, यानी प्राइस तो एक ही रेसिपी की आपको निकालनी है वैसे भी। तो मुझे बताइए क्या करना क्या है फिर आपका, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, तो क्या करना है मुझे मैम बताइए। जितने होते हैं उतने करते हैं, क्योंकि मैम पूरे करना पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि मैम बहुत सारा है उसमें ऑलरेडी, और असाइनमेंट्स भी हमको। हाँ ठीक है, पर मैं नहीं क्या, जो मेन मेन है जैसे कॉन्स्टिपेशन डायरी आपका हो गया, उसके बाद नहीं क्या, हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस पेप्टिक अल्सर जो है, ठीक है, तो वो जो है अगर हो सके तो आप करिए। उसके बाद और क्या क्या है? क्या हुआ उसमें? हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो पेप्टिक अल्सर का हम कर लेंगे ना। वैसे भी आपका वही है, सिर्फ एनीमिया आपका रह गया सिर्फ, है ना, एनीमिया आपका बच जाता है। उसके बाद क्या है, बच जाता है एनीमिया, ये बच गया। वैसे भी आपके 6-7 प्लान्स यहाँ पे हो ही गए हैं। लिवर सिरोसिस है आपको, है ना, है क्या वहाँ पे? मैनुअल में देखिए तो जानवी थोड़ा मैनुअल। यस सिरोसिस है मैम। ओके, तो वो लिवर सिरोसिस एक ले लेंगे, ठीक है, यानी लिवर का एक डिसीज ले लेंगे हम। उसके बाद में और क्या है? फीवर। अच्छा फीवर, हाँ ओके, फीवर का ठीक है, वो बाद में देखेंगे, नहीं लिया तो भी चलेगा। उसके बाद में हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस, हाँ तो लिवर का वैसे भी हम सिरोसिस ले रहे हैं, ठीक है, अगर टाइम बचता है तो फिर हेपेटाइटिस का ले लेंगे, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, दो अभी ले लेंगे, सिरोसिस और आई थिंक आपको पेप्टिक अल्सर होगा, है ना? यस मैम। हाँ तो ये दो ले लेंगे। हेपेटाइटिस का जो है सिंपल ही प्लान रहता है, वहां पे सिर्फ जो है लिवर डिसीज वो भी होने के कारण वहां पे एमसीटीज वगैरह यूज की जाती है, राइट।
तो इसके लिए हम पेप्टिक अल्सर और लिवर सिरोसिस का ले लेते हैं, चलेगा ना? ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये मैं आपको डिटेल में समझा के दूंगी, ठीक है। और इसको जो है अभी कैसे इसके जो केस स्टडी है ना, ठीक है, तो केस स्टडी कैसे सेम ही रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो आप क्या करो अभी, ठीक है, आप जैसे ग्रुप में बना रहे थे, ठीक है, तो अभी सारी स्टूडेंट क्या करिए, एक ये बताती हूँ मैं, ठीक है। केस स्टडी हो गई, ठीक है, मैंने बता दी, कैलकुलेशन एक जन करेगा, ठीक है, उसके बाद अपना जो ग्रुप है वहां पे शेयर करेगा, ठीक है। दूसरा जो होगा, ठीक है, उन्होंने कैलकुलेशन शेयर कर दिया, ठीक है, दूसरा पर्सन क्या करेगा फिर, जो प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी एक्सचेंज लिस्ट है, ठीक है, उसमें से प्रोटीन, ठीक है, वो निकालेगा कोई भी एक, ठीक है। दूसरा पर्सन जो है कोई एक कार्बोहाइड्रेट निकाला, कोई निकालेगा, या फिर फैट, ठीक है, ऐसे निकालोगे। अगर सपोज जो भी पास में रहते हैं 2-3 लड़कियां, ठीक है, अगर वो एक्सचेंज लिस्ट बनाते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया 2-3 लड़कियों का काम, एक्सचेंज लिस्ट बना के जो पास में रहते हैं वो, क्योंकि आप ऐसे एक प्रोटीन निकालने के बाद आप दूसरे को कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकते, क्योंकि वो कंपैरिजन। हाँ मैम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अभी जितने हमसे हो पा रहे हैं, जितने ऑलरेडी किए वो लिख लेते हैं, और आप जो दे रहे वो लिख लेते हैं, और बाकी जो है वो सीनियर्स के अकॉर्डिंग किए, तो मतलब उनके मैनुअल से। बाकी फिर मैम फीवर और बहुत एनीमिया टाइम ही बच लगता जाता है, ठीक है ना, चलेगा ना? बाकी फिर फीवर और एनीमिया ही बच जाता है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मेरा प्लान जो है पेप्टिक अल्सर का आपको बता दूंगी, ठीक है, पेप्टिक अल्सर का। और पता नहीं मेरे पास लिवर सिरोसिस है कि नहीं, पर मेरे पास मैंने जो परफॉर्म किया था पेप्टिक अल्सर का वो है मेरे पास, ठीक है। तो वो आपको वैसे के वैसा मैं दे दूंगी, ठीक है, फिर मुझे समझा के देना पड़ेगा पर वो, ठीक है, वो मैं दे दूंगी। लिवर सिरोसिस का मुझे देखना पड़ेगा है कि नहीं, ठीक है। और जितने अभी तक है आपके पास तो वो कंप्लीट कर लीजिए आप, ठीक है, तो वो आपका काम हो जाएगा। और मैं पेप्टिक अल्सर का और लिवर सिरोसिस का आपको देती हूँ प्लान पूरा बना के विथ न्यूट्रिशनल वैल्यूज। पेप्टिक अल्सर का पूरा है मेरे पास एक्चुअली, मैंने ही वो बनाया था, ठीक है, तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगी। फिर बच जाता है लिवर सिरोसिस का, वो मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास है या नहीं है, होगा तो सही, लिवर का डिसीज तो होगा ही, ठीक है, शायद हिपैटिक कोमा है शायद मेरे पास, लिवर सिरोसिस देखना पड़ेगा, चलेगा ऐसे? ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो आप करो, ठीक है, सिर्फ मैं समझा के दूंगी पर वो डिटेल में किस तरह से करना है। पेप्टिक अल्सर थोड़ा सा कैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह रहती है, तो वहां पे थोड़ा डाइटरी गाइडलाइंस जो है वो बताना पड़ेगा आपको, किस तरह से वो लिखना है करके, ठीक है। न्यूट्रिशनल गोल्स वगैरह थोड़ा वो डिटेल में ही बता दूंगी मैं, चलेगा? तो आज आप वो कीजिए, उसके बाद कल जो है, ठीक है, आपकी इसके ऊपर टेस्ट लेंगे हम। HN का तो हो चुका है, मैंने कौन से नोट्स शेयर किए हैं, HN के किए और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट का किया है, राइट, नोट्स। तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के ऊपर जो है कल आपकी टेस्ट होंगी, ठीक है। फर्स्ट जो यूनिट है उसका पार्ट जो फर्स्ट है, ठीक है, वहां पे, ठीक है, तो वहां पे जो बेसिक एक काम करिएगा, पूरा ही देख लीजिएगा, उसमें से कुछ जो है क्वेश्चंस। अभी मैं सिलेबस कहाँ पे है, एक मिनट में देख लेती हूँ अभी क्या क्या मैं आपको देने वाली। ये ना लैपटॉप में ही रहते फालतू पगले बंदे हो जाते हैं, ये इस मोबाइल से देखो, उस मोबाइल से देखो। ओके, हमारा इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, ओके, सो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट का जो है जो फर्स्ट है, ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट पार्ट में जो है फूड सर्विस सिस्टम जो है वो मैं लूंगी, और फूड डिलीवरी सिस्टम, मेन्यू प्लानिंग और फूड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक है शायद, दो दो कैसे टेस्ट लेना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें एक ही लूंगी मैं टेस्ट क्योंकि बहुत कम है इसमें, ठीक है। फूड सर्विस सिस्टम, फूड डिलीवरी, मैं एक आप नहीं क्या ये प्रिपेयर करके आओ, फूड सर्विस सिस्टम, फूड डिलीवरी सिस्टम, मेनू प्लानिंग एंड फूड मैनेजमेंट, ठीक है, इतना ये 4 टॉपिक जो है ऊपर के सिर्फ वो प्रिपेयर करके आइए, चलेगा ना?
यही है ना, हाँ है ये तो। मैं सेकंड ये बता रही हूँ क्या, एक मिनट एक मिनट। अच्छा। हम्म मैम MNT के ऊपर भी टेस्ट होगी क्या? MNT के ऊपर हाँ होगी, पर मैं उसके नोट्स देने के है ना, तो मैं बोलूंगी बाद में। फूड सर्विस आज मैं नोट्स भेज दूंगी MNT के, कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाले मैंने, वो भेज दूंगी मैं थोड़ा क्रॉप करके। हाँ। सो जो इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस मैनेजमेंट है, तो वहां पे आप टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है, जो मैंने भेजे भी है नोट्स, नहीं क्या उससे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही हम कल टेस्ट लेंगे। तो टॉपिक लिख लीजिए, पहला है फूड सर्विस सिस्टम, ठीक है, फूड सर्विस सिस्टम। उसकी डेफिनेशन हम, फूड सर्विस सिस्टम यानी क्या होता है, या फिर जो है सिस्टम, सर्विस सिस्टम क्या होता है, वो फूड डिलीवरी सिस्टम्स क्या होते हैं, या फिर उसके टाइप्स वगैरह उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसका इम्पोर्टेंस वगैरह जो कुछ भी हमारे पास है इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, ठीक है, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसी से मैं पूछूंगी। उसके बाद में ये हो गया फूड सर्विस सिस्टम, फूड डिलीवरी सिस्टम, मेनू प्लानिंग, मेनू प्लानिंग एंड फूड मैनेजमेंट, मेनू प्लानिंग एंड फूड मैनेजमेंट, ठीक है, ये चार टॉपिक के ऊपर ही हम जो है कल टेस्ट लेंगे। ओके। यस कितने बजे मैम? क्या क्या? कौन से क्लास में? पहला ही फूड माइक्रोबायोलॉजी का। ओके मैम। हाँ ठीक है, तो सब समझ में है आपको? अभी जो मैंने रिसेंट न्यू रिसर्चेस जो है उसके बारे में बताया, और ये टेस्ट के बारे में बताया, ठीक है, और जो पेप्टिक अल्सर का और लिवर सिरोसिस का जो है प्लान, वो मैं देने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं समझा के भी दूंगी वो, ठीक है, चलेगा? सब सॉर्टेड है? ठीक है, यस मैम। ठीक है। यस चलो मैम। एनीमिया और फीवर का हम लोग कर ले, क्या बताओगे? किसका फीवर का आपके पास है शायद, ट्यूबरकुलोसिस का या फिर टाइफाइड? एनीमिया का। हाँ हाँ, एनीमिया का आप क्या बोलते हो, आपको बताना है या फिर आप करोगे? हाँ बताओ। आप बताओ मैम। मैम आप ही बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता देती हूँ। वो होगा मेरे पास एक आधा निकाला हुआ लड़कियों का ही, तो वो मैं भेज दूंगी, ठीक है। यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक, ओके ठीक है, चलो फिर, थैंक यू ऑल, जो है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम।